हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में कि क्रेडिट नोट वाउचर होता क्या है, इसका यूज क्या है और किस कंडीशन में करते हैं। वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखो, आपको पिछले क्लासेस में सर पढ़ाए होंगे। तो परचेज रिटर्न पढ़ाए थे, बोलिए। मतलब आपको इतना बताया गया होगा कि डेबिट और वाउचर कब किस कंडीशन में इस्तेमाल होता है, एंट्री पास करने के बाद से क्या अंतर होता है, क्या फर्क पड़ता है जीएसटी पे। बताया गया था, नहीं बताया गया था? बताया गया होगा कि जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो कितने रिकॉर्ड करते हैं, परचेज वाउचर में। और वही गुड्स अगर वापस कर दे तो डेबिट और वाउचर। क्लियर है? वही गुड्स जब वापस कर देते हैं तो डेबिट और वाउचर में। ठीक है, और ये भी बताया गया होगा परचेज करते समय आईटीसी हमारा बढ़ जाता है और डेबिट नोट वाउचर इशू करने पे आईटीसी हमारा रिवर्स हो जाता है। बड़े हो गए, रिपोर्ट भी चेक कराया गया होगा। ठीक है, सेम वैसा ही है। आज बहुत ज्यादा नया नहीं हम लोग को टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज पढ़ने वाले हैं क्रेडिट नोट वाउचर। देखिए, क्रेडिट नोट वाउचर के लिए जो शॉर्टकट की है वो बताया जा रहा है +F6। ठीक है। हाँ, शॉर्टकट की ज्यादा पूछा जाता है कि क्रेडिट नोट वाउचर के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो क्या जवाब देंगे? Alt+F6। अब सवाल यह कि क्रेडिट नोट वाउचर का इस्तेमाल कब करेंगे। तो जब भी हम कोई गुड्स सेल करते हैं, ठीक है, या कोई सर्विस सेल करते हैं, तो जब हमारा कस्टमर उस गुड्स को वापस कर देता है, क्या कर देता है? वापस कर देता है। ठीक है, तो सर्विस के कंडीशन में तो ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ आपको पढ़ा देते आप हमको भी पढ़ा दोगे। ठीक है, वापस नहीं, आप पढ़ा भी पैसे तो आएगा नहीं, उसका चार्ज तो लेंगे लेंगे। जब गुड्स कोई खरीदते हैं, ठीक है, या बेचते हैं, तो वहां पे कंडीशन ज्यादा लागू होता है। तो जब हम कोई गुड्स बेचते हैं, किसको बेचेंगे? अपने कस्टमर को बेचेंगे। ठीक है, वही कस्टमर उसमें से किसी कारणवश कोई गुड्स हमको वापस कर देता है, तो उसको रिकॉर्ड हम लोग करते हैं किसमें? क्रेडिट और वाउचर में, जिसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। हाँ, याद रखना, मैंने बताया भी था कि सेल करते समय क्या होता है, हमारा टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाता है। जब हम सेल करते हैं और जो टैक्स अमाउंट हम लोग लेते हैं, तो जितना टैक्स अमाउंट लेंगे हमारा मतलब टैक्स लायबिलिटी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है। और अब रिटर्न करेंगे तो हमारा टैक्स लायबिलिटी घटता जाएगा। तो सेम वैसी प्रोसेस है। तो वहां पे आईटीसी घट रहा था और यहाँ पे टैक्स लायबिलिटीज घटेगी। ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, बताया भी जा रहा है कि जब हमारा कस्टमर किसी कारण और हमें गुड्स वापस कर देता है, तो यह सेल्स रिटर्न कहलाता है। और सेल्स रिटर्न होने पे हमें अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करना होता है। और सेल्स रिटर्न की एंट्री हमें क्रेडिट वाउचर में करनी होती है। जब हम अपने कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं, तो हमारा टैक्स लायबिलिटी जीएसटी कलेक्ट किए हुए अमाउंट के अनुसार बढ़ जाती है। लेकिन जब हमारा कस्टमर यही गुड्स हमें वापस कर देता है, तो यह लायबिलिटी घट जाती है। क्लियर है? बोलो। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे, तब बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। संख्या बहुत कम है यार। क्या बारिश आ रहा है? चलिए ठीक है, बारिश आ रहा है। क्वेश्चन करें? करते हैं। देखो, बताया जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड 8 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, 8 पीस लेनोवो का डेस्कटॉप बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? हाईटेक वर्ल्ड को। कहाँ के हैं यार? कप्तानगंज। ठीक है। और देखिए, यहाँ पे रेट भी बताया जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इनवाइस नंबर ऑटोमेटिक आया है और यहाँ पे रेफरेंस आईडी दिया है। तो इसका कोई मतलब नहीं है ऑटोमेटिक में सेट करते समय, मैनुअल रहता तो लगाते, क्योंकि ऑटोमेटिक हमारा नंबर आ ही जाएगा B2B00 क्या हो। ठीक है, तो बस हम यही मेंशन करेंगे।
और ऑटोमेटिक हम लोग को काम भी करना है। तो आ जाते हैं टैली पे। अच्छा, कल कैसे खोला गया था? पासवर्ड तुमको पता था? अच्छा, चलो ठीक है, बदलना पड़ेगा। डाटा चुरा लोगे तुम। और कंफर्म पता था जी। तो चलिए इसको आते हैं और कंटिन्यू करते हैं और अपना कंपनी ओपन करते हैं। वाउचर में आएंगे या फिट बटन दबाएंगे और लेंगे सेल्स B2B। क्लियर है? यहाँ पे लोकल लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि ये कप्तानगंज के हैं। और हाईटेक वर्ल्ड, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, और सेलेक्ट करेंगे लेनबो। ठीक है, 8 पीसेस। और लोकेशन, स्टॉक, क्वांटिटी, 8 पीस ना, 8 कर देते हैं। रेट 2600 की 1000। चलिए आ गया, बोलो। देखिए टोटल यहाँ पे आ गया 245,440। इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। क्लियर है? और ये बिल जनरेट करना नहीं है, नो कर देंगे। और इसको भी नो कर देंगे। चलो, अब आते कहाँ पे, बैक। और बैक आने के बाद से आते हैं जो मेन टॉपिक वो करते हैं। तो देखो बताया जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज रिटर्न 2 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप। क्या कर रहे हैं, ये 2 पीसेस लेनोवो जो डेस्कटॉप है उसको वापस किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, वापस किया जा रहा है। ठीक है, अब कौन वापस कर रहा है, हाईटेक वर्ल्ड। किसको, हमको, मतलब मेरे व्यापार को वापस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनसे हमने माल बेचा था। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जिस रेफरेंस से हमने बेचा तो उसी रेफरेंस से तो वापस करेंगे। वो बिल दिखाएंगे, बाबू इतना का मैंने खरीद के लेके गया था, इसमें से इतना वापस कर रहा हूं। इसीलिए बिल नंबर वही दिया B2B004, लेकिन मेरा आया था B2B005 आया था। अभी जो मैं क्वेश्चन किया हूं तो वो मैं ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालूंगा। और देखिए सेम वही प्रोसेस है, कोई अंतर नहीं है। और आओगे बाउचर में, और बाउचर में आने के बाद से अल्ट के साथ F6 बटन दबाओगे तो क्रेडिट नोट बाउचर ओपन हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है आपको, पार्टी नेम में लेना हाईटेक वर्ल्ड। और यहीं पे देखो पूछा जाएगा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। ठीक है, आपको यहीं पे हमको डालना है। क्या डालना है, B2। उस दिन डाले थे कि नहीं डाले थे आप लोग? नहीं, चलिए 005। ठीक है, जिससे पता चले कि ओरिजिनल इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट हम वापस कर रहे हैं। ठीक है, आते हैं और डेट ले लेंगे। डेट मान लो 1 जून में सब काम कर रहे हैं तो वही रहेगा। और आते हैं और उसके बाद से सेव करते हैं। अब लेजर अकाउंट, लेजर में क्या बनेगा, बोलिए। तो उसमें आप लोग पर्चे रिटर्न बनाए होंगे, बनाए थे, वैसे ही आप लोग यहाँ पे सेल रिटर्न बनाएंगे। अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट, अप्लीकेबल गुड्स। ठीक है, नेम ऑफ आइटम क्या है, लेनबो। क्या था जी, जीरो क्यों लिखा है? अच्छा, 2 बनाया क्या? अभी तो सेल किया हूँ। अच्छा, सेल, ठीक है। कितना पीस, 2 पीस। रेट वही रहेगा, बस कुछ नहीं करना है। और क्या करना है यहाँ पे, सेंट्रल टैक्स। ठीक है, मैं वैसे जीरो में, जानते हो क्या मैं बोला था जीरो है, कि मैं समझ रहा था कि खरीदा हूं तो कहाँ चला गया, क्योंकि मैंने बेच भी तो दिया है। ये 8 पीस खरीदे, 8 पीस बेच दिए, इसलिए जीरो आ रहा था। ठीक है, तो ये इतना क्लियर है सबको। कितना पीस वापस किया हमने, 2। तो बताओ यहाँ पे 2 पीस आ जाएगा फिर से ना मेरे पास।
अभी आइटम में 0 दिख रहा था, दिख रहा था नहीं दिख रहा था। अब देखो जब आओगे वही आइटम सेलेक्ट करो, पार्टी नेम कोई ले लो, कोई ले लो, यहाँ से सेल्फ रिटर्न ले लो या लोकल जो भी लेना है ले लो, और आ जाते हैं यहाँ पे लेनवो। तो देखो अभी 0 दिख रहा था ना, 2 पीस दिख रहा, क्यों? 2 पीस वापस आ गया। ठीक है, अब देख लेंगे, बिकने वाला हो तो बेच देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अब यह रिपोर्ट आप लोग देखे होंगे कहाँ पे जाके, जीएसटी में बताया गया था। चलिए तो चलो आते हैं, इसके लिए मैं कोड बताया था, टीओ आ जाएंगे और GSTR1। क्यों? क्योंकि 2 में किसका रिपोर्ट आता है, तो यहाँ पे तो हम लोग आ जाते हैं R1 में आ जाते हैं, और यहाँ पे डेट चेंज करेंगे, जिस डेट में काम किया है, तो जून में सारा काम किया है तो जून ही लेंगे यहाँ पे, समझे? तो देखिए बताया जा रहा है कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया है वो दिख रहा है, कितना ट्रांजैक्शन किया हूं इसमें, 3। टोटल कितना किया हूं, 3। और कितना रिटर्न किया हूं, 1। अरे इस डेट में 3 क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, तो देखो क्रेडिट नोट हमने इशू किया है ना अभी, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करा कि नहीं किया, ठीक है। देखो हमने लगभग क्या किया है, यहाँ पे एक बार सेल किया 2 क्वेश्चन में, तो टोटल हमने सेल किया है, ठीक है, 3,29,400, 3,29,400। और उस पे टैक्स जो अमाउंट हुआ है कितना जनरेट, 59,292। फीस हमने बेचा है कितने का, 22,000 रुपये का। और देखो यहाँ पे बता रहा है कि 3,960 रुपये हमने टैक्स लिया था, दिख रहा है आपको। उसके बाद दोनों जोड़ने के बाद माइनस ये किया गया, अब माइनस करने के बाद यहाँ पे लिखा गया 53,892। क्या समझे, मतलब जितना हमने बेचा उसको उस टैक्स को ऐड किया गया है, और जो वापस किए उसको माइनस करके यहाँ पे निकाला गया है, समझे? और नहीं पता चल रहा तो देख लो, कंट्रोल एन दबाओ और देखो कितना है, 59, ठीक है, 292 प्लस 39,60, 63, 252 आ रहा है। अब 63, 252 माइनस, ठीक है, 93,60, तो देखो 53,892 आया है, दिख रहा है। मतलब टोटल सेल करते समय हमने टैक्स लिया था 63,252 रुपए, और रिटर्न हो गया था कितना, 9,360। तो वही जो टोटल हमने टैक्स कलेक्ट किया कितना किया है, 53,892। मतलब सब घटाने के बाद इतना ही टैक्स लायबिलिटी हमारा बन रहा है, कितना बन रहा है, 53,892। क्लियर है आप लोग को? तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, मतलब फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, मतलब सेल करते समय टैक्स लायबिलिटी बढ़ गए और सेल रिटर्न करते समय टैक्स लायबिलिटी घट गए। मतलब बढ़ के कितना हुआ था, 53 नहीं 63,252, और घट के कितना पे आ गया, 53,892। क्लियर है सबको? ठीक है, तो यही रिपोर्ट होता है, ठीक है, ये रिपोर्ट देखना चाहिए, सब में आना चाहिए। हाँ कई लोग दिखवे नहीं करे तो परेशान मत होना, आप लोग डेट सही से देखना कि किस डेट में आप काम कर रहे हो। वो डेट भी सही से नहीं लोगे ना, जैसे मान लो हमने जून में काम किए हैं और मैं अल्ट प्लस F2 बटन दबा दिया और मैं कर दिया यहाँ पे 1, ठीक है, अप्रैल, ठीक है, तो आप बताओ ये रिपोर्ट कहाँ आएगा, रिपोर्ट दिखवे नहीं करेगा, तो आप लोग परेशान रहोगे, सर क्वेश्चन किया हूँ रिपोर्ट आ ही नहीं रहा है। समझ में आता है आपको? तो पहले डेट देख लीजिएगा कि किस डेट में खरीदे हो और किस डेट में बेच रहे हो और किस डेट में रिटर्न कर रहे हो, क्योंकि जब तक डेट नहीं देखेंगे सही से आगे चल के दिक्कत होगी। और तुम सोच रहे सब देखें, कोई बात नहीं है, तब अल्ट के साथ F2 बटन दबाओ और लास्ट मंथ तक का जब तक काम किए हैं बहुत अच्छा है, 1 अप्रैल से लेके, और मैंने मान लो ये जून चल रहा है तो हम लिख देंगे 1/6, 1 अप्रैल से लेके क्या तक दिखेगा, बोलो, 1 जून तक दिखेगा। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं है तो तभी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर डेट वाइज चेक करोगे किस मंथ का चेक करना तो बहुत अच्छा है। बोलिए हो जाएगा, कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, हमारी बात है ना। हाँ पिछले क्लासेस में अगर कुछ बताया गया हो नहीं समय तो बताओ आप लोग। हाँ